तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि जब अयाना कोजी और होरिकीटा जिम्नेजियम में गए थे तब वहां पर सिर्फ वही स्टूडेंट्स थे जिनकी एकेडमिक रेटिंग्स काफी कम थी और वहां पर क्लास 1D का एक भी स्टूडेंट नहीं था। जिस वजह से होरिकीटा ये स्ट्रेटेजी बनाती है कि क्लास 2D और क्लास 1D के स्टूडेंट्स को पेयर अप करा दिया जाए, जिससे वो लोग एक्सपल्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। और हमें पता चला था कि इचिनोज और होरिकीटा इस स्पेशल एग्जाम में सिर्फ एक्सपल्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं। और जब हमारा ग्रुप फर्स्ट ईयर के कॉरिडोर में जाता है तब उन्हें रियूएन मिलता है, जो कि हमेशा की तरह ही वायलेंस का यूज करके इस स्पेशल एग्जाम में फर्स्ट आना चाहता था। और फिर रियूएन होरिकीटा को कुछ फ्री एडवाइस भी देता है कि आखिर ये फर्स्ट ईयर इतने काम और कंपोज क्यों हैं। क्या स्कूल वालों ने इन्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं। और इन्हीं थोड़ी सी बातों के बाद रियूएन वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो लोग क्लास 1D में जाते हैं तो वहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं था और इसी के साथ फर्स्ट डे खत्म हो गया था। और तब तक टोटल 22 सेट्स ऑफ पार्टनर्स बन चुके थे और हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि क्लास 1D का लीडर कौन है। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 3। दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था, सारे ही बच्चे क्लास में बैठे थे। बट तभी लंच के बाद एक लड़का क्लास में आकर बोलता है, हे सब लोग सुनो, कुछ फर्स्ट ईयर यहाँ पर आ रहे हैं। और वो 2 विजिटर्स थे जो कि एक लड़का और एक लड़की थे। और तभी अयाना कोजी और हिराटा अपने क्लास से बाहर निकलते हैं और अयाना कोजी देखते ही समझ जाता है कि वो दोनों कौन है, बिकॉज उसने ऑलरेडी सारे फर्स्ट ईयर के हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर ली थी। और जैसे ही सूडो और होरिकीटा उनके सामने आते हैं तभी वो लड़का बोलता है, आखिर ये लड़की कौन है। जिस पर उसके साथ वाली लड़की बोलती है, मुझे 1 मिनट दो, हाँ ये मिल गई, ये होरिकीटा सुजुने है जिसकी एकेडमिक एबिलिटी A- है। और ये सूडोकैन है जिसकी एकेडमिक एबिलिटी E+ है। जिस पर वो लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, E+, लगता है तू वैसा ही मंदबुद्धि है जैसा दिखता है। इस पर सूडो भी गुस्सा हो जाता है और तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम ननासे है और मैं क्लास 1D से हूँ और ये यहाँ पर ये मेरा क्लासमेट है। और तभी वो लड़का बोलता है, मेरा नाम हुसैन है। और तभी अयाना कोजी सोचता है, ये उसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिससे हम लोग कल नहीं मिल पाए थे और यही क्लास हमारी टारगेट है, क्लास 1D। और उसी के बाद होरिकीटा उन लोगों से बोलती है, कुछ नए स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी तुम लोगों ने काफी बड़ा काम किया है, मैं सच में तुम्हारे करेज को एडमायर करती हूँ। लेकिन उसी बात पर हुसैन हंसते हुए बोलता है, तू एडमायर करती है, लगता है तू कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। तुझे पता है ना, तुम लोग बोतल के नीचे के हिस्से की गंदगी हो और तुम लोग अपने लिए पार्टनर्स तब तक नहीं ढूंढ पाओगे जब तक तुम हम लोगों से भीख नहीं मांगते। तो चलो मैं तुम लोगों को हमारी क्लास के गधों को उधार दे दूंगा। तो बताओ, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जिस पर होरिकीटा बोलती है, तुम इतने एरोगेंट एटीट्यूड के साथ ऐसा कुछ पूछ रहे हो, तुम जानते हो हमारी पोजीशंस इक्वल है। जिस पर हुसैन बोलता है, इक्वल, लगता है तू कुछ नहीं समझी, तू जानती नहीं है, अगर हमारा दिमाग सनका तो हम तुम जैसे ट्रैश के साथ वो सारी चीजें कर सकते हैं। जिस पर होरिकीटा उससे पूछती है, और ये वो सारी चीजें कौन सी है। लेकिन तभी हुसैन इस पर इविल लाफ देते हुए बोलता है, तू समझ गई है ना, वही कि हम अपने स्कोर्स इंटेंशनली इस एग्जाम में कम लेकर आएंगे। जिस पर अयाना कोजी सोचता है कि हुसैन ने ये ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि फर्स्ट ईयर्स को इस एग्जाम में कितना बड़ा एडवांटेज मिला है। और इतना कुछ सुनने के बाद सूडो पर रहा नहीं जाता, वो उससे बोलता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है, यू फर्स्ट ईयर बास्टर्ड, तू जानबूझकर इस एग्जाम में कम स्कोर लेकर आएगा, तुझे पता है ना ये स्कूल वाले तुझे लात मारकर बाहर कर देंगे। इस पर हुसैन बोलता है, हाँ ये सच है कि रूल्स बताते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें जानबूझकर अपना स्कोर कम करते हुए पकड़ दिया तो तुम एक्सपेल हो जाओगे। बट जो पेनल्टी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी अगर तुम एग्जाम डे से पहले अपने पार्टनर्स नहीं ढूंढ पाते हो तो वो बिल्कुल अलग बात है। ये प्रॉब्लम सिर्फ सेकेंड ईयर को होगी। जिस बात को अयाना कोजी समझ जाता है, अगर तुम्हारा पार्टनर बनाने का टाइम निकल गया तो तुम्हारे लिए एक रैंडम पार्टनर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा तुम्हें 5% की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी जो कि तुम्हारे ओवरऑल स्कोर से डिडक्ट हो जाएगी। और क्योंकि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को एक्सपल्शन का डेंजर फेस करना पड़ेगा, उनको ये पेनल्टी ज्यादा अफेक्ट करेगी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ईयर्स। और तभी उसके बाद होरिकीटा उससे बोलती है, क्या तुम लोग सच में ये करना चाहोगे, क्या तुम इतने बड़े लॉस को बियर कर पाओगे, वो भी तुरंत इस स्कूल में एनरोल करने के बाद ही। जिस पर हुसैन बोलता है, ये हमारे लिए इतना बुरा नहीं होगा जितना कि तुम सेकेंड ईयर्स के लिए होगा, तो बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ। जिस पर ननासे बोलती है, हाँ हमें ये बताया गया है कि अगर हम इस एग्जाम में फेल होते हैं तो हमें 3 मंथ के लिए एक भी प्राइवेट पॉइंट रिसीव नहीं होगा, बट एट मोस्ट उससे हमें सिर्फ 2,40,000 पॉइंट्स का ही नुकसान होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को 800 क्लास पॉइंट्स मिलते हैं
और तभी हुसैन रोल में बोलता है, क्या तुझे अब समझ में आया होरिकीटा सेंपाई? लेकिन अब बहुत हो चुका था और तभी उसके सामने सूडो आ जाता है। हुसैन उससे हंसते हुए बोलता है, क्या तू लड़ना चाहता है? जिस पर सूडो बोलता है, तू अपनी औकात में रह। लेकिन तभी उसे पीछे से होरिकीटा बोलती है, सूडो कुन, तुम अपना कंपोजर मत खो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये स्कूल कैसा है। और तभी सूडो उसे पीछे देखते हुए बोलता है, मुझे पता है, बट उतने ही टाइम में। हुसैन उसे एक हाथ से पुश कर देता है, जिस वजह से सूडो जमीन पर गिर जाता है और उस पर हंसते हुए बोलता है, तू तो सिर्फ एक लंबी लड़की है बे, मैंने तो तुझे अच्छे से टच भी नहीं किया। और सूडो को ऐसे देखते हुए बाकी सारे सेकंड ईयर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी आयाना कोजी सोचता है, ये सच में बहुत बड़ा बोल्ड मूव था और जिसे एक्ट ऑफ वायलेंस मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर इसे सच में पता होता कि इस स्कूल में वायलेंस का यूज करना कितना रिस्की हो सकता है, तो ये ऐसी चीज कभी भी नहीं करता। ये नया फर्स्ट ईयर का बैच इस स्कूल की इनर वर्किंग से कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या सच में इन लोगों को स्कूल के बारे में इतना कुछ पता है जितना मैंने सोचा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो केस यहाँ पर है, क्योंकि अगर वो बात होती। लेकिन तभी सूडो उसे गुस्से में बोलता है, यू सन ऑफ अ बिच। और तभी हुसैन के पीछे से आवाज आती है, आखिर ये तू क्या कर रहा है? और वो होता है इशिज़ाकी। हुसैन नानासे से बोलता है, ये सेकंड ईयर वाले तो कॉकरोचेस की तरह आते ही जा रहे हैं। लेकिन तभी नानासे बोलती है, क्या तुम यहाँ पर डिस्कशन के लिए नहीं आए थे हुसैन कुन? और अगर तुम यहाँ पर वायलेंट होना ही चाहते हो तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर हुसैन दोबारा हंसते हुए बोलता है, वायलेंट? मैंने तो इस उल्लू को सिर्फ ऐसे टच किया था जैसे कि मैं बिल्ली को सहला रहा हूँ, लेकिन फिर भी माय बैड सूडो। लेकिन तभी इशिज़ाकी उसके पास आकर बोलता है, ओए, चूतिया होने की भी एक लिमिट होती है, तुझे पता है? और वो उसकी कॉलर पकड़ने जा रहा था, बट तभी वहाँ पर रियोन की आवाज आती है, ओए इशिज़ाकी, वहीं पर रुक जा, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। जिस पर इशिज़ाकी उससे पूछता है, आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? और तभी रियोन के बगल में खड़ी हुई इबुकी बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस मामले के बीच में आओगे, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हुसैन बोलता है, तो लगता है अब तू मेरा अपोनेंट है, बट तू इस मंदबुद्धि सूडो से भी ज्यादा वीक लग रहा है। जिस पर रियोन उससे बोलता है, मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक हुसैन नाम का बंदा बिल्कुल लोकल सेलिब्रिटी जैसा था। लेकिन एक बात तो है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तेरा मुंह इतने चूतियों जैसा होगा। और तभी इशिज़ाकी उससे बोलता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो रियोन सान? और तभी हुसैन बोलता है, क्या तूने अभी रियोन बोला? और तभी वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ओए ओए सीरियसली, ये तो सच में मेरी बहुत अच्छी किस्मत है। मैंने भी तेरे बारे में काफी रूमर सुने हैं रियोन, जिस वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है रियोन। जिस पर रियोन उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, लगता है तेरे पास इतने ब्रेन सेल्स तो हैं कि तू किसी का नाम याद रख पाए। और तभी हुसैन उसका रिप्लाई देता है, लेकिन रियोन के पास इतनी छोटी और वीक बॉडी होना, ये तो सच में काफी बेइज्जती की बात है। जिस पर रियोन बोलता है, मुझे लगता है जितना मैंने सोचा था तू उससे भी ज्यादा मोटी बुद्धि है। और तभी इशिज़ाकी रियोन से पूछता है, क्या ये लड़का सच में इतना स्कैरी है? हाँ, बेशक ये सूडो से बड़ा है, लेकिन फिर तभी रियोन बोलता है, आखिर कौन ही जानता है, खैर जाने दो, अभी हम यहाँ से चलते हैं। जिस बात पर इबुकी काफी शौक होकर पूछती है, चलते हैं? क्या तुम सच में एक फर्स्ट ईयर को ऐसे ही जाने दे सकते हो जो कि तुम्हें नीचा दिखा रहा है? जिस पर रियोन बोलता है, हम ये चीज किसी भी टाइम पर सेटल कर सकते हैं, और वैसे भी मैं इस गोरिल्ला से बिना किसी बात की लड़ाई नहीं करना चाहता जहाँ पर मुझे कोई भी फायदा ना हो। और तभी हुसैन उससे पूछता है, क्या ये लड़की तेरे अंडर काम करती है? जिस पर रियोन जवाब देता है, कुछ ऐसा ही समझ ले। लेकिन तभी हुसैन बोलता है, क्या तूने अपने बुरे काम करने के लिए लड़कियों को भी रख रखा है? लेकिन इसी पर जवाब देते हुए रियोन बोलता है, मैं भी तुझसे यही सेम चीज बोल सकता हूँ, आखिर तू भी तो अपने साथ एक प्रिटी लिटिल डॉल को लेकर आया है। जिस पर हुसैन बोलता है, ये मेरे अंडर काम नहीं करती, एंड वेल आई डोंट रियली गिव अ फक ईदर वे। तो चल रियोन, हम बाहर चल के अपना बिजनेस निपटाते हैं। जिस पर रियोन जाते हुए बोलता है, मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया, मैं ये नहीं करने वाला। लेकिन तभी हुसैन इबुकी की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर? और फिर वो उसे एक हाथ से ही ऊपर उठा लेता है और इबुकी से बोलता है, अब तू इससे बचकर दिखा लड़की। उसको ये करते हुए देख सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बट उसे रोकने कोई भी नहीं आया था। और तभी उसे रियोन पीछे मुड़कर देखता है और तभी हुसैन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम सारे ही नामर्द एक साथ मिलकर भी मेरे ऊपर आओ। और तभी रियोन उस पर एक हाई किक मारता है, बट वो उसे अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक कर लेता है और उसे थोड़ा पुश करता है, जिस वजह से रियोन भी पीछे हो जाता है। और कुछ भी कहो, बंदे में दम तो है।
और तभी हुसैन और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए तेजी से चिल्लाता है, यस, आखिर इस स्कूल में आना मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ। लेकिन तभी उसे नना से रोकते हुए बोलती है, अब बस करो हुसैन कुन। जिस पर वो उसे बोलता है, आखिर ये तूने अभी क्या बोला। इस पर नना से उसे समझाती है, हमारे अपर क्लासमेट्स बहुत देर से सर्वेलांस कैमरास को लेकर परेशान हैं और बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस मैंने ये डिटरमाइन कर लिया है कि अभी यहाँ पर लड़ाई करने से हमारे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन जिस पर हुसैन भी बोलता है, मुझे भी ये चीज़ पता है और इसी वजह से मैं भी इन लोगों के साथ सिर्फ खेल रहा हूँ। और तभी आयाना कोजी भी सोचता है, इसने अभी ये खुद एडमिट किया कि उसे ये पता है कि हमारे एक्शंस अभी इसलिए लिमिटेड हैं बिकॉज ऑफ द सर्वेलेंस कैमरास, और इसी वजह से जो भी एक्शंस अभी हुसैन ने लिए हैं वो पूरी तरह से उसे बैकफायर करने वाले हैं। और फिर नना से उससे बोलती है, अगर तुम ये जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो तो ये और भी बड़ा रीज़न है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। और अगर तुम ऐसे ही फालतू बातों पर लड़ाई करते रहोगे तो मुझे ये मैटर खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और नहीं तो क्या तुम मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि मैं उस चीज़ के बारे में अभी यहाँ पर हर किसी को बताऊं या नहीं। और जैसे ही हुसैन ननासे के मुंह से ये बात सुनता है वो इबुकी को छोड़ देता है और बोलता है, चल ठीक है ननासे, बट ये बात समझ ले, अगर तूने मेरी एक्सपेक्टेशंस को धोखा दिया तो मैं तुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं करूंगा, फिर भले ही तू लड़की ही क्यों ना बनी रहे। जिस पर ननासे बोलती है, टाइम आने पर मैं तुम्हें खुशी खुशी उसमें शामिल कर लूंगी। और तभी आयाना कोजी सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और अगर मुझे भी इसका सामना करना पड़े तो मैं भी इसे फुल कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा। और जिस रीजन से रिवेन ने इशिज़ाकी को केयरलेस एक्ट करने से रोकने की कोशिश की थी वो शायद इसीलिए की थी क्योंकि उसने ये जज कर लिया था कि एक सिंपल फिस्ट फाइट में शामिल होने से उन लोगों के लिए पोजीशंस काफी ज्यादा डिसएडवांटेजियस हो जाएंगी। और इसी के साथ एक आउटरीजियस फर्स्ट ईयर आ चुका था। और तभी हुसैन जाते हुए बोलता है, चलो ठीक है मैं अब रुक जाता हूँ और हमने वैसे भी वो कर लिया जिस वजह से हम यहाँ पर आए थे, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं ननासे। लेकिन जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी उन दोनों के सामने कोई आ जाता है और हुसैन उससे बोलता है, क्या तू वहीं पर खड़ा रहकर हमें देखता रहेगा चूतिए, बता तुझे क्या चाहिए। जिस पर वो सामने वाला बोलता है, अ वाइज मैन कीप्स अवे फ्रॉम डेंजर। लगता है तुमने ये प्रोवर्ब कभी नहीं सुनी। एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन एक चीज है बट ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि अब तुम यहाँ पर और भी ज्यादा ट्रबल कॉज करो हुसैन कुन। और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से सबसे पहले विड्रॉ करना चाहिए। तो बताओ क्या तुम इस चीज पर डिसएग्री करते हो। और हुसैन उस पर कुछ भी बोलने जाता तभी वहाँ पर पीछे से आवाज आती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हुसैन। मैं जानता हूँ कि तुम काफी बेचैन महसूस करते हो बट मुझे भरोसा है कि तुमने इस स्कूल के रूल्स इतनी बार सुन लिए होंगे कि अब तुम्हारे भी कान दर्द करने लग गए होंगे। और यही देखते हुए सेकंड ईयर के बच्चे वापस अपनी क्लास में जाने लगते हैं बिकॉज ये एक टीचर है। और तभी हुसैन बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तो अगर तुम समझ गए हो तो यहाँ से वापस जाओ और तुम्हें हॉलवेज में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिस पर हुसैन जाते हुए बोलता है, ये बकवास कोई लड़ाई भी नहीं थी। और वो जाते हुए होरिकीटा से भी बोलता है, मैं तुझसे फिर मिलूंगा होरिकीटा। और नना से भी उन लोगों से माफी मांगते हुए बोलती है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। और वो जाते हुए एक बार फिर से आयाना कोजी को देखती है। जिस चीज को आयाना कोजी नोटिस कर लेता है, इसने ये दोबारा किया। इसकी नजर से ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी चीज की जांच कर रही हो, तो ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। और तभी वो टीचर उन लोगों से बोलता है, मुझे आप सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया। सो क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कीजिए। मैं क्लास 1D का इंचार्ज हूँ और मेरा नाम शिबा कात्सुनोरी है। और ऑल्दो मैं जस्ट अभी इस स्कूल में आया हूँ और मैं आने वाले टाइम में तुम सभी लोगों को जानना चाहूंगा। सो नाउ देन आई विल टेक माई लीव। और यही बोलकर वो वहां से चला जाता है। और तभी वो नया लड़का बोलता है, लगता है मेरे साथी हुसैन कुन ने आप अपर क्लासमेट्स को काफी ज्यादा परेशान कर दिया। सो मैं भी उन सभी लोगों के बिहाफ में आप लोगों से दोबारा एक अपॉलॉजी चाहता हूँ। मेरा नाम यगामी टाकुया है और हम फर्स्ट ईयर सच में ये नहीं जानते कि ये सारी स्पेशल एग्जाम्स की चीजें कैसे काम करती है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मैं इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर आप सभी लोग हम लोगों का ध्यान रखें। और तभी वहाँ पर बगल में से कुशीडा की आवाज आती है। सारे ही लोग काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ था होरिकीटा सान। जिस पर होरिकीटा उससे बोलती है, कुछ भी नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यगामी उससे बोलता है, बाय एनी चांस क्या आप कुशीडा सेनपाई हो। ये मैं हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। आई सपोज ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल है
अगर आपने मुझे नहीं पहचाना हो, लेकिन मैं टाकुया यागामी हूँ। और तभी कुशीडा सोचते हुए बोलती है, यागामी? अच्छा, वो यागामी कुन। सच में काफी टाइम हो गया है ना। तो तुम भी इसी स्कूल में आ गए यागामी कुन? सच में ये तो काफी अमेजिंग कोइंसिडेंस है। जिस पर यागामी भी बोलता है, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुशीडा सेनपाई से यहाँ पर मिलूंगा। और तभी उसके बगल में खड़ी हुई साटो पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर कुशीडा उन्हें समझाती है, ऑल्दो मैं और यागामी कुन ने पहले कभी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, हमने एक दूसरे से कभी भी ज्यादा बातें नहीं की, बट हम सिंपल ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते थे बिकॉज हम डिफरेंट स्कूल ईयर्स में थे। इसने हमेशा मुझ पर ये इम्प्रेशन दिया कि ये काफी ज्यादा स्मार्ट लड़का है। और तभी आयाना कोजी होरिकीटा से धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? जिस पर होरिकीटा भी धीरे से जवाब देती है, वेल नॉट रियली। आयाना कोजी दोबारा बोलता है, वैसे भी तुम मुझे ऐसी लगती नहीं हो जो कि अपने पुराने क्लासमेट्स के बारे में बिल्कुल भी जानती होगी। जिस पर होरिकीटा बोलती है, खैर तुम गलत नहीं हो। और तभी यागामी दोबारा कंटिन्यू करता है, मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे कुशीडा सेनपाई के साथ सेम स्कूल अटेंड करने का मौका दोबारा मिला, जिन्हें मैं इतना ज्यादा एडमायर करता हूँ। और मुझे पता है कि ये काफी जल्दबाजी है, बट अगर ये तुम हो कुशीडा सेनपाई तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आप इस एग्जाम के लिए मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? और इसी मोड पर अपना ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ है और मैं तुम्हें बस इतनी हिंट देना चाहता हूँ कि इस एपिसोड में जो भी कुछ हुआ है उसे याद रखना, बिकॉज इन सारी चीजों के डॉट्स बहुत आगे जाकर कनेक्ट होंगे। और भाई ये एपिसोड बनाना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज हुसैन के डायलॉग्स बोलना सबसे टफ काम था। मैंने तो वो डायलॉग्स फिर भी काफी अच्छी लैंग्वेज में बोले, बट रियल में तो वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। सो खैर जाने दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो टोमोडाची गेम की आएगी और अब यही दोनों सीरीज कंटिन्यू रहेंगी, तो तुम्हें एपिसोड्स थोड़े जल्दी देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।